दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि परोपकार और मूर्खता में क्या अंतर होता है। ये कहानी है एक परोपकारी सेठ जी की। एक गांव में एक परोपकारी सेठ जी रहते थे। परोपकारी इतने कि उनकी चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। समस्या कैसी भी हो, वे सहायता जरूर करते थे। किंतु एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया तो सेठ जी ने सभी की मदद के लिए अपना सारा धन लगा दिया। लेकिन भीषण अकाल की वजह से उन्हें भी गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए निकलना पड़ा। सेठ जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बचा हुआ खाने पीने का सामान लेकर चल दिए। रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान मिला और उस रेगिस्तान में चलते चलते सेठ जी के पास का सारा पीने का पानी समाप्त हो गया। अपने परिवार को प्यास से व्याकुल देखकर सेठ जी ने ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना की तो कुछ ही समय में एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया और उसने सेठ जी को बताया कि समीप ही पानी से भरा हुआ तालाब है, वहां पीने का पानी मिल जाएगा। सेठ जी ने परिवार को वहीं रुकने को कहा और तेजी से घड़ा लेकर तालाब की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर लौट रहे थे, रास्ते में एक प्यास से व्याकुल व्यक्ति दिखाई दिया तो उसने सेठ जी से पानी मांगा। परोपकारी सेठ जी उसे पानी पिलाकर फिर से परिवार के लिए पानी भरने तालाब की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे लौटे तो वही घटना हुई। सेठ जी फिर से पानी पिलाकर तालाब की ओर दौड़े। ये घटना बार बार हुई और हर बार सेठ जी परोपकार करते रहे। अंततः कुछ समय पश्चात सेठ जी पानी लेकर परिवार के पास पहुंचे, लेकिन तब तक प्यास से व्याकुल परिवार सेठ जी की प्रतीक्षा करते करते दम तोड़ चुका था। परिवार की हालत देखकर सेठ जी ने भी रोते बिलखते दम तोड़ दिया। लेकिन कर्मानुसार सेठ जी स्वर्ग पहुंचे, लेकिन परिवार की दर्दनाक मृत्यु से वे गुस्सा होकर बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल परोपकार किया, तब भी मुझे और मेरे परिवार को दुखद मृत्यु प्राप्त हुई। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, इसके लिए भी तुम्हारे कर्म ही जिम्मेदार है। तुम्हें क्या आवश्यकता थी सभी को अपने परिवार के लिए भरा गया जल पिलाने की? स्मरण करो, जब तुमने मुझसे सहायता मांगी तो क्या मैंने तुम्हें जल भर के पिलाया? नहीं ना, अपितु मैंने तुम्हें जल स्रोत का मार्ग बताया। यही कार्य तुम भी कर सकते थे, जिससे सबकी सहायता हो जाती और तुम्हारा परिवार भी जल पीकर जीवित रहता। तुमने जो किया उसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर सही में हम किसी की मदद करना चाहते हैं या किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हम उसे सही रास्ता बता सकते हैं या उस काम को करने का सही तरीका बता सकते हैं, बजाय कि हम खुद उसका काम करने लग जाए।